हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर से कैसे किडनी ख़राब होनी शुरू होती है और कैसे इसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी हो जाता है आपकी बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस आए कि आपका बीपी एकदम से शूट होना शुरू हो गया। नॉर्मल जो बीपी रहता है वो 120/80 होता है, बट एकदम से अगर आपका बीपी बढ़ना शुरू होता है तो उसकी वजह से आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है, आपके बॉडी में से प्रोटीन लॉस होने लगता है। ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है बीपी बढ़ना शुरू क्यों हुआ। अब जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक करते हैं, नमकीन चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, चटनी है, अचार है, सैलड के ऊपर बहुत तेज़ नमक खाते हैं, फ्रूट्स पे डाल के खा रहे हैं या फिर खाने में ही बहुत तेज़ नमक ले रहे हैं, उन पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हाई ब्लड प्रेशर होने के, क्योंकि सोडियम की वजह से आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब पेशेंट्स ने जब बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक किया, पेशेंट का बीपी बढ़ना शुरू हुआ, और जब हाई ब्लड प्रेशर के साथ आपकी आर्टरीज़ के अंदर ब्लड किडनी तक जाता है तो क्या देखने को मिलता है, किडनी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जब बार बार बैंग होता है आपकी आर्टरीज़ के ऊपर जो किडनी तक खून लेकर जा रही है, तो देखा क्या जाता है, इस बैंग की वजह से बार बार किडनी का टिश्यू इफ़ेक्ट होता है। अब किडनी के टिश्यू के ऊपर बार बार चोट लगी, जिस हिस्से पे बार बार चोट लगती रहती है वो हिस्सा हार्ड होना शुरू हो जाता है, उस हिस्से की हार्डनिंग होनी शुरू हो जाती है। अब जब ये हार्डनिंग होनी शुरू होती है, सेल्स अपने आप को चेंज कर लेते हैं उस हाई बीपी को सहने के लिए, ताकि आगे उनको और ज़्यादा नुकसान ना हो। बट उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, वहाँ टिश्यू का फाइब्रोसिस हो जाता है, हार्डनिंग हो जाता है, जिसकी वजह से वो टिश्यू डैमेज की तरफ चला जाता है और किडनी के अंदर श्रिंकेज देखने को मिल जाती है, किडनी का साइज़ छोटा हो जाता है। अब जब किडनी का साइज़ छोटा हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी भी कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हाई बीपी बना हुआ है, बार बार बैंग हो रहा है और जो टिश्यू ख़राब हो चुका है उस पर बार बार चोट लगती जा रही है, हम उसे मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो किडनी ख़राब होती चली जाती है। और पेशेंट के अंदर सिम्टम क्या देखने को मिलता है, उनका प्रोटीन लॉस बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। अब बॉडी के अंदर जो प्रोटीन रहना चाहिए था वो यूरिन के रास्ते लीक होने लगता है, तो पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस क्रिएट हो जाती है, वेट लॉस होने लगता है, कमज़ोरी महसूस करने लगता है। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। इन सभी सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए सबसे पहले क्या काम करना होता है, हमें रूट कॉज पे वर्क करना होता है। जो हाई ब्लड प्रेशर है पेशेंट की बॉडी में, उसको मैनेज करना होता है। बीपी की मैनेजमेंट किडनी फेलियर के पेशेंट्स में करनी आसान नहीं होती। आगे मैं चलकर इसी वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे हम हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सेकंड रीज़न के बारे में जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है। जिन पेशेंट्स के अंदर एडिक्शन देखने को मिलती है, टबैको की एडिक्शन देखने को मिलती है, पेशेंट बहुत लंबे टाइम से टबैको का यूज़ कर रहा होता है, तंबाकू चबा रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, तो देखा क्या जाता है, पेशेंट का बीपी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है ये समझना ज़रूरी है। टबैको के अंदर निकोटिन होती है। जब भी आप तंबाकू लंबे समय से चबा रहे हो, उसको स्मोक कर रहे हो या च्यू कर रहे हो, तो निकोटिन बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में इकट्ठी होती चली जाती है। निकोटिन की वजह से क्या देखने को मिलता है, निकोटिन का जो इफ़ेक्ट होता है, निकोटिन आपकी बॉडी में एक फील गुड फैक्टर प्रोवाइड करता है। अब वो फील गुड फैक्टर कैसे मिलता है, वो हिट कैसे मिलता है, उसको आप समझ लीजिए। जब भी कोई पेशेंट टबैको च्यू करता है या स्मोक करता है, तो पेशेंट का एकदम से बॉडी में बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्रेन तक खून का दौरा तेज़ हो जाता है, और वही जो खून का दौरा तेज़ होता है वो आपको एक फील गुड फैक्टर देता है, एक हिट देता है। बट अगर किसी पेशेंट को लंबे टाइम तक इस टबैको की एडिक्शन हो जाती है तो उसके अंदर बीपी बढ़ता रहता है, और अगर हम इसे मैनेज नहीं करते हैं तो आपके किडनी पे, आपके हार्ट पे, आपके ब्रेन पे इसका इफ़ेक्ट आने लग जाता है। पेशेंट को किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है या ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। मल्टीपल डिसऑर्डर्स उसकी बॉडी के अंदर देखे जाते हैं। तो ये हमने बात की टबैको के बारे में।
थर्ड है पेशेंट को अगर किसी टाइप का स्ट्रेस है, बहुत लंबे टाइम से वो स्ट्रेस में रह रहा है, या फिर बहुत लंबे टाइम से उसे सही तरीके से नींद नहीं आ रही है, पेशेंट बहुत ज़्यादा सोचता है, स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर भी पेशेंट का बीपी एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब बीपी बढ़ता है तो आपके किडनी पे भी इसका इफेक्ट आता है, बाकी ऑर्गन्स पे भी आता है, उनमें से एक किडनी भी होती है। और जब किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आना शुरू होता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, तो किडनी डैमेज की तरफ बढ़ती चली जाती है। अभी हमने बात की बीपी बढ़ने के पीछे जो रीज़न्स हैं उनके बारे में। अब हम बात करेंगे कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि किडनी फेलियर के अंदर हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो अपने बीपी का रखना होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो केसेस देखने को मिलते हैं किडनी फेलियर के अंदर, उसमें हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी पर लॉस होना शुरू होता है, बार बार किडनी पे बैंग होता है, और चोट लगने की वजह से किडनी के टिश्यूज़ ख़राब होने लगते हैं। जो नेफ्रॉन्स खून को फिल्टर करके यूरिन के रास्ते गंदगी को बाहर निकाल रहे होते हैं, उनका डैमेज होना शुरू हो जाता है, उनका फाइब्रोसिस होने लगता है, उनकी लेयर ख़राब होने लगती है। और जब ये हार्डनिंग होने लगती है टिश्यू की, उसकी वजह से आपकी किडनी की जो फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है। तो हमें अगर मैनेज करना है किडनी फेलियर को, तो सबसे पहले इसके पीछे छुपे रीजंस को ढूंढना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 40% ऑफ द केसेस देखने को मिलते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, जो बाकी 40% रह जाते हैं वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी के केसेस देखने को मिलते हैं। हाई शुगर लेवल्स की वजह से आपके किडनी पे खराबी आनी शुरू होती है। और जो रेस्ट 20% ऑफ द केसेस रह जाते हैं वो आपके होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी है, आईजीए नेफ्रोपैथी है। बट हर एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है कि उसका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी आपकी किडनी ख़राब होने लगती है, और जब आपकी किडनी ख़राब होने लगती है तो भी पेशेंट का बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये दोनों ही कंडीशंस आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हमें सबसे पहले बीपी की मैनेजमेंट करना शुरू करना होता है। अब पेशेंट का अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए उसका जो सिस्टोलिक बीपी है, ऊपर वाला लेवल है वो 130 है, और नीचे वाला जो डायस्टोलिक बीपी है जो 80 रहना चाहिए वो 90 है, 95 रहता है, और लंबे टाइम तक ये बना रहता है। पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, उसे पता ही नहीं है उसका बीपी बढ़ता चला जा रहा है, कोई मेडिसिन नहीं खा रहा था, बट पेशेंट के लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने से हम इसे मैनेज कर सकते हैं। अब जब हमें पता है हम किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, पेशेंट के यूरिया लेवल्स, क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ने शुरू हो गए हैं, प्रोटीन लॉस शुरू हो गया है, तो पेशेंट जब भी साई संजीवनी में आता है, सबसे पहले हम उसकी जब भी हिस्ट्री पिक करते हैं तो सबसे पहले रीज़न देखा जाता है कि उसकी किडनी ख़राब होने के पीछे क्या कारण रहा। ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसा कल्प्रिट मिल जाता है जो या तो नोटिस था या अननोटिस गया था। किसी पेशेंट को पता होता है उसका बीपी बढ़ता जा रहा होता है, बट वो उस पर ध्यान नहीं देता, उनकी केयरलेसनेस की वजह से आगे चलकर किडनी फेलियर की कंडीशन तैयार हो जाती है। या फिर कुछ पेशेंट्स के अंदर ये भी देखने को मिलता है उनका बीपी बढ़ा रहता था, हेडेक रहता था, बट उन्हें मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि उन्हें कोई सिम्टम एज सच अभी कभी फील नहीं हुआ कि उन्हें टेस्ट करवाना पड़े, या अननोटिस गई ये चीज़, तो उनके अंदर भी किडनी फेलियर आगे चलकर हो जाता है। सबसे पहले पेशेंट का जब बीपी बढ़ना शुरू हुआ, यूरिन के रास्ते झाग आना शुरू हो जाता है, प्रोटीन लॉस शुरू हो जाता है। अगर पेशेंट उसी स्टेप पे ध्यान दे देता है, उसे पता चल जाता है, आप नोटिस कर लेते हो, तो आगे आप फर्दर स्टेजेस पे नहीं पहुंचते हो किडनी फेलियर की। बट अगर उस स्टेज पे मैनेज नहीं हो पाता है तो आगे चल के आपके क्रिएटिनिन लेवल्स हैं, यूरिया लेवल्स हैं, वो सारे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सबसे पहला जो सिम्टम देखने को मिलता है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर, वो ज़्यादातर देखा जाता है प्रोटीन लॉस, यूरिन के रास्ते प्रोटीन का लीक होना। अब यूरिन के रास्ते प्रोटीन क्यों लीक होता है? जब भी आपके किडनी पे किसी तरह का स्ट्रेस क्रिएट होता है, ओवरलोडिंग होता है, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा वर्कलोड आ जाता है किसी भी कारण से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो लोड हुआ या हाई शुगर लेवल्स की वजह से हुआ, तो जब भी लंबा टाइम तक आपकी बॉडी के अंदर हाई बीपी बना रहता है, हाई शुगर लेवल्स बने रहते हैं, आपके किडनी पे जो डैमेज है वो होना शुरू हो जाता है। अब इस डैमेज को मैनेज करने के लिए हमें रूट कॉज पे वर्क करना पड़ता है। अगर आपका बीपी की वजह से किडनी ख़राब हो रही है तो बीपी की मैनेजमेंट सबसे पहले हमें करनी ज़रूरी है, क्योंकि आप जो भी मेडिसिन लोगे
अपनी किडनी के फंक्शंस को इन्हांस करने के लिए, जो हम KFRT ट्रीटमेंट में देते हैं। बट अगर हम रूट कॉज पे ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी पेशेंट का BP बढ़ रहा है, तो आपकी कंडीशन ख़राब होती चली जाती है। तो जैसे ही कोई भी पेशेंट साई संजीवनी में आता है, हम उसका डायग्नोसिस बनाते हैं, किस वजह से किडनी ख़राब हुई। मान लीजिए उसकी जो किडनी है हाई BP की वजह से ख़राब हो रही है, जिसे हम इस्चेमिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। उसके अंदर पेशेंट का BP मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप हो जाता है उसका BP मैनेजमेंट करना। वो हम कैसे कर सकते हैं? अगर पेशेंट सॉल्ट कंटेक बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो उसका सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करवाया जाता है डाइट के अंदर। उसको डाइट में सेंधा नमक स्टार्ट करते हैं। अगर उसका BP ठीक रहता है, 120/80 रहता है, तो उस कंडीशन में सेंधा नमक अलाउड होता है, वो भी पिंच ऑफ सॉल्ट इन एवरी मील। बट अगर किसी पेशेंट का BP शूट अप कर रहा है, 130/90, 130/95, 140/100 ऐसा रहता है, तो कुछ दिनों के लिए बिल्कुल सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेने के लिए एडवाइस किया जाता है। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ क्या करते हैं, ये देखा जाता है पेशेंट के अंदर किसी भी तरह की एडिक्शन तो नहीं है। अगर पेशेंट टबैको का यूज़ कर रहा है तो वो भी स्टॉप करवाया जाता है। थर्ड स्टेप, पेशेंट की BP की मॉनिटरिंग करवाई जाती है। आपको दिन में 3 से 4 बार अपना BP चेक करना होता है, उसे नोट डाउन करना होता है। और आपको ध्यान क्या रखना होता है, जो आपका डायस्टोलिक BP है, नीचे वाला लेवल है, जो नॉर्मल कंडीशन में 80 रहता है, वो 70 to 80 के बीच में रहना चाहिए। अब 70 to 80 क्यों हमें चाहिए, वो समझ लीजिए। जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर आपका अगर डायस्टोलिक BP लोअर साइड रहता है, उतना उनकी किडनी को टाइम मिलता है रिपेयर होने का, क्योंकि किडनी को ऐसी फेवरेबल कंडीशंस मिलनी शुरू हो जाती हैं जहां वो रिपेयर ले पाती हैं। तो जब हम आपका KFRT ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, आपकी BP की मेडिसिन जो चल रही होती हैं ऑलरेडी, एलोपैथिक मेडिसिन, वो स्टॉप नहीं करवाई जाती हैं, वो साथ के साथ आपको लेनी होती है। और आपकी डाइट में चेंजेस किए जाते हैं, आपके लाइफस्टाइल में जो बदलाव हम लाने के लिए बोलते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। आपको कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेस करने के लिए कहा जाता है, वो कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है, पेशेंट टू पेशेंट कहाँ पे अलाउ करना है, कहाँ नहीं करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस एक किडनी फेलियर का पेशेंट आसानी से कर सकता है, क्योंकि हर कंडीशन के अंदर एक्सरसाइजेस अलाउड नहीं होती हैं और विगरस एक्सरसाइज तो कोई भी बिल्कुल नहीं करनी होती है। तो आपको हम कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेस एडवाइस करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम है, बहुत आराम से करना होता है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज होने लगे, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे तरीके से जाए और आपकी किडनीज रिपेयर लेना शुरू करें। तो मैंने आपको जैसे बताया, BP की मॉनिटरिंग हो गया, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन हो गया, कोई अगर एडिक्शन है उसको स्टॉप करना होता है, ये सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं। जब एक बार ये आपके BP लेवल्स मैनेज होने शुरू हो जाते हैं, तो आपकी किडनी फर्दर डैमेज से बच जाती है। आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन लॉस होना निल हो जाता है। जो यूरिन के रास्ते प्रोटीन की लीकेज बनी हुई थी, क्योंकि जब भी आपका BP शूटअप करता है, आपकी किडनी पे लोड आता है और देखा क्या जाता है, आपके यूरिन के रास्ते प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है। और जब ये प्रोटीन लीक होना शुरू होता है, तो पेशेंट की बॉडी के अंदर वीकनेस है, वेट लॉस है, या बहुत जल्दी थकान होना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। इसकी मैनेजमेंट के लिए हमें BP को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो मेन कल्प्रिट है वो BP है आपकी किडनी को ख़राब करने में। जब तक हम उसे नहीं हटाएंगे, उसको मैनेज नहीं करेंगे, जितनी मर्ज़ी आप ट्रीटमेंट ले लोगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो सबसे पहले हमें अपने BP को मैनेज करना ज़रूरी हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में और फर्दर अपनी किडनी फेलियर की कंडीशन को मैनेज करने में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हों अपनी किडनी हेल्थ को लेकर, अपने बढ़ रहे क्रिएटिनिन को लेकर, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स से खुलकर बात कर सकते हैं। आप क्लिनिक पे आकर मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना खास ध्यान रखिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो एक किडनी फेलियर का पेशेंट कर सकता है, और ख़ास आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपको हम गाइडलाइंस देते हैं, जो आपको हम चीज़ें समझाते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से फॉलो करनी होती है, ताकि आप अपनी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। आप अपना खास ध्यान रखिए। धन्यवाद।